Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Umm Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter 1, The Spirit of Ramadan, from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें. एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट क्यूरियस सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माइन यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा. This is the first chapter of this book, and the name of this chapter is The Spirit of Ramadan. Section A of exercise is synonyms. Synonyms are words which have the same meaning. Synonym ऐसे words को बोलते हैं जिनका meaning same होता है, यानी spellings और बाकी सब कुछ different होता है लेकिन उसका meaning same होता है. Question number 1 है choose synonyms फ्रॉम द बॉक्स बिलो फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. हमें कुछ वर्ड्स गिवन है और हमें नीचे बॉक्स में कुछ और वर्ड्स भी गिवन है जो कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, लेकिन हमने इसको अरेंज करके लिखना है. जो बॉक्स है उसमें से हमने करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है और सूटेबल वर्ड्स के बिल्कुल सामने उसको फिल कर देना है. जो वर्ड्स हमें गिवन है वो है ए क्लोज, बी हिडन, सी एक्टर, डी लेबर, ई थिंग, एफ हैवी, जी स्ट्रॉन्ग, एच हेयरलेस एंड आई पिक. करेक्ट वर्ड्स जब हम अरेंज करेंगे तो इसमें हमारे लिए ए वर्ड हो जाएगा नियर, बी कंसील्ड, सी परफॉर्मर, डी वर्क, ई ऑब्जेक्ट, एफ वेटी, जी टफ, एच बॉल्ड एंड आई चूज. The next section of exercise is section B, homophones. These are words which have the same sound as other words but the spelling is not the same, nor is the meaning. यानी इसमें स्पेलिंग भी सेम नहीं होते, मीनिंग भी सेम नहीं होती है, लेकिन उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन या उसका साउंड बिल्कुल सेम होता है. एग्जांपल हमें गिवन है अ डियर इज़ एन एनिमल, यहाँ पे DEER डियर यूज़ हुआ है. एंड सेकंड इज़ अ डियर फ्रेंड इज़ अ बिलव्ड फ्रेंड, यहाँ पे DEAR. इन दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करने का स्टाइल बिल्कुल सेम है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन हैं और उनको हमने करेक्ट ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है. लुक इन द डिक्शनरी इफ़ यू वांट. अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं. वर्ड्स हैं डाई, बेयर, डाई, पीस, हील, बेयर, हील एंड पीस. ए सेंटेंस है हमारे पास द डैश ऑन माई शू केम ऑफ, और इसी का सेकेंड सेंटेंस है आई हर्ट माई फुट बट आई होप आई विल सून डैश. Next sentence is B. The poor dash had a thorn in his foot. और इसी का दूसरा सेंटेंस है The shelves in the supermarket were dash. C. He wants to dash his white shirt blue. When people grow very old, they dash. D. Please can I have a dash of cake? War is destructive, so let us live in dash. यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में HEEL हील होगा और सेकंड में HEAL. बी जो ब्लैंक है उसमें बेयर BEAR फर्स्ट में आएगा और BARE सेकंड में. सी में DYE फर्स्ट ब्लैंक में और DIE सेकंड में, और डी में इसी तरह से PIECEPs पहले और PEACEPs बाद में आएगा. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन C, पंक्चुएशन रूल्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देम करेक्टली. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज हमें गिवन है, इनको हमने पंक्चुएट करना है, यानी कैपिटलाइजेशन करनी है, फुल स्टॉप यूज़ करने हैं, कॉमर्स, एपॉस्ट्रफीज़, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जिस जगह पर नेसेसरी वहाँ पर हमने पुट करनी है. सबसे फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं. सबसे पहला लेटर आई है, इसको हम कैपिटलाइज़ करेंगे. डोंट में हम एपॉस्ट्रफी यूज़ करेंगे टी से पहले, और डू के बाद हम फुल स्टॉप करेंगे, और सेड में हम एस को कैपिटल कर देंगे, और नाजिया क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो इसलिए हम एन को भी कैपिटल कर देंगे. सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट लेटर हमारे पास वेयर का W है, इसको कैपिटलाइज़ करेंगे, और इनकी क्वेश्चन है इसलिए हम इसमें क्वेश्चन मार्क भी अप्लाई करेंगे. रेहान इज़ अ प्रॉपर नाउन, उसको भी कैपिटलाइज़ करेंगे आर को, और साइमा इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन. और आस्क क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए एस्क में जो ए है इसको भी कैपिटल लिखेंगे. सी में हमारे पास द बुक, टी को कैपिटल कर देंगे, बुक के बाद हम कॉमा अप्लाई करेंगे, पेंसिल के बाद भी कॉमा अप्लाई करेंगे, और कार्ड के बाद भी, और इसके बाद हम लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है.
डी में हम देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप और अनीला क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो एक हम कैपिटलाइज कर देंगे। लास्ट हमारे पास सेंटेंस है सलमान, हिना एंड आरिफ, ये तीनों प्रॉपर नाउन्स हैं, तो तीनों के जो हम फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल करेंगे और कॉमास का यूज़ करेंगे। और लास्ट में न्यूयॉर्क भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है तो इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे, एन को भी और वाई को भी, और लास्ट में फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर नाउन यूज़ होता है आरिफ, उसमें जो एस है ये प्लूरल का एस नहीं है, यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी अप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स में जो है ये फ्रेंड प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, रीड द रूल्स फॉर यूजिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स के रूल लिखे हैं यहाँ पे, नॉट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ये सब सही नहीं है, सब दुरुस्त नहीं है। पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट रूल, जो करेक्ट है उसको हम ट्रू मार्क करेंगे और जो फॉल्स है उसको हम फॉल्स मार्क करेंगे। यहाँ पे हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास, ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर एवरी वर्ड इन द सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस के हर वर्ड के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। इट्स फॉल्स, ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ फर्स्ट जो लेटर होता है उसको कैपिटलाइज करते हैं। बी हमारे पास है, ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर एवरी प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस, ये ट्रू है क्योंकि प्रॉपर नाउन जब भी आएगा हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। और सी हमारे पास, ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर एवरी एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, नहीं, एडजेक्टिव के लिए हम कैपिटलाइज नहीं करते होते। डी है हमारे पास, ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर एवरी न्यू लाइन ऑफ पोइट्री, पोइट्री यानी कोई पोएम हम राइट कर रहे हैं तो उसकी हर लाइन के लिए हम जो वर्ड फर्स्ट होगा उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, तो ये ट्रू है, ऐसा ही होगा। ई है हमारे पास, ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर व्हेन यू राइट द प्रोनाउन आई, जब हम आई को यूज़ करते हैं तो बेशक वो सेंटेंस के मिड में भी आ रहा हो हम उसको कैपिटल ही लिखेंगे। एफ है हमारे पास, ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस के शुरू का जो वर्ड है वो भी कैपिटल होगा, ये भी ट्रू है। जी है हमारे पास, ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर द मेन वर्ड्स इन द टाइटल ऑफ द बुक, यानी बुक के टाइटल या चैप्टर का जो टाइटल होता है उसमें हम जो फर्स्ट लेटर उसको हमेशा, यहाँ पे जैसे इस चैप्टर की हम बात करें द स्पिरिट ऑफ रमज़ान, तो द में टी कैपिटल, स्पिरिट में एस कैपिटल और रमज़ान में आर कैपिटल, यानी मेन जो वर्ड्स हैं उनको हम कैपिटलाइज करते हैं, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर होगा ए false, B true, C false, D true, E true, F true and G is also true। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लेटर्स ऑफ द करेक्ट रूल्स हियर। देयर आर 5, यानी जो हमें जितने भी रूल्स दिए थे उनमें से 5 रूल्स ही ट्रू हैं और उनके लेटर्स को हमने यहाँ पे ब्लैंक्स के अंदर राइट कर देना है, यानी कौन सा स्टेटमेंट नंबर था उनका वो बताना है। यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट रूल्स थे वो थे B, D, E, F एंड G, ये सब ट्रू थे, बाकी फॉल्स थे। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू कंप्लीट दिस टेबल, क्या आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ब गिवन है हमें और उसके आगे से जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। जो वर्ब्स हमें गिवन है वो हैं ड्राइव, ईट, राइज एंड बाइट। रीड दी सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस गिवन है इनको रीड करें। दिस पेंसिल वाज ब्रोकन बाय हाशिम, द फूड वाज ईटन बाय डॉग, माय शर्ट इज torn। यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वर्ब की तीनों सेंटेंसेज में। टेबल में फर्स्ट वर्ड है ड्राइव, इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रॉव एंड थर्ड है ड्रिवन या ड्राइवन, दोनों तरह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईट, इसकी सेकंड नहीं गिवन, थर्ड हमें बताया गया ईटन, तो ईट की सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड है ईटन। नेक्स्ट वर्ड इज़ राइस, इसकी सेकंड फॉर्म है रोज, थर्ड इज़ राइजन। लास्ट है हमारे पास बाइट, इसकी सेकंड फॉर्म है बिट एंड थर्ड फॉर्म इज़ बिटन। The next question is question number 2, look at the pictures, इन तस्वीरों को देखिए with the help of the clues। यहाँ पे हमें कुछ clues गिवन है, उसकी हेल्प लेनी है, राइट सेंटेंसेज और जुमले बनाने हैं। जो हमें क्लूज़ गिवन है वो है बाय द गर्ल, बाय रैट्स एंड बाय द विंड। और जो पिक्चर्स गिवन है फर्स्ट में है एक सीनरी बनी है, एक पिक्चर बनी हुई है, सेकंड में एक ट्री है जो ब्रोकन है और लास्ट में है एक पाइप जो कि टूटा हुआ है। तो हम इसके सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हाफ बना कर दे दिया है, द पिक्चर वाज पेंटेड। इस सेंटेंस को हम सूटेबल क्लू की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। द पिक्चर वाज पेंटेड बाय द गर्ल। सेकंड सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा द ट्री वाज ब्रोकन बाय द विंड एंड थर्ड सेंटेंस है द पाइप वाज कट बाय रैट्स। दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वाचिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।